मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के आदर्श नगर पंचायत घोसी में। चुनाव की तिथियां जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और सभी प्रत्याशी जो है अपनी पूरी ताकत जो है पब्लिक के बीच में जो है लगा रही है। तो इसी क्रम में हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो घोसी से भारतीय जनता पार्टी ने मुन्ना जी पे जो है अपना विश्वास जताया है। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहले घोसी आदर्श नगर पंचायत के लिए क्या करेंगे, यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, कुछ पब्लिक के भी सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और उसका उत्तर दूंगा। तो सबसे पहले जो है नेशनल कवरेज में मुन्ना जी का स्वागत है। मुन्ना जी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया। जी जी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप अगर चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहले 3 बड़ा काम बताइए जो कि घोसी के नगर पंचायत में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके और अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ की जनता पहले से लगातार मुझसे यह कहती चली आ रही थी कि मुन्ना भैया, भाजपा से कमल का फूल का निशान लेकर के आइए और हम सारे लोग मिलकर के आपको भारी बहुमत से जिताएंगे, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप सरकार में जब आएंगे, आप सरकार में जब चेयरमैन बनेंगे तो घोसी के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बड़े बड़े काम हैं, जो नगर पंचायत के कोटे से काम नहीं हो पाएगा, वह शासन सत्ता से ही हो पाएगा। उसमें मैं सक्षम हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जो नगर विकास मंत्री श्री माननीय A.K. शर्मा जी का यह गृह जनपद है और उन्होंने अभी 2 दिन पहले मेरे यहाँ कार्यकर्ता मीटिंग थी जी। उसमें कार्यकर्ता के बीच में बड़े विश्वास के साथ मुझको भरोसा दिलाया और जनता के बीच में अपनी आवाज को जनता से कही कि अगर आप लोग हमारे पार्टी से प्रत्याशी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को अगर बहुमत से जिताते हैं तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जो भी नगर में बड़े बड़े काम हैं वह नहीं, 5 बड़े कार्य हैं क्या? 5 बड़े कार्य तो इसमें सबसे बड़ा कार्य जो है घोसी का पानी का निकास। जी, पानी का निकास बहुत जरूरी है और जब भी बरसात आता है कई वार्ड पानी से डूब जाते हैं जी, घरों में पानी घुस जाता है और जब तक बरसात रहता है तब तक पानी घुसा रहता है। वह लोग घर द्वार छोड़ करके, अगर आपको मौका मिलता है तो कितने दिनों के अंदर आप सुधर बनवाने का काम? देखिए, पहले तो मेरा वादा, मैं जनता के बीच में भी वादा किया हूं कि सबसे पहले इसी का कार्य जो है, कार्य योजना जो है, हम शासन सत्ता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि नाली नहीं, बहुत बड़ा, जैसे वह एक जो शहरों में बनाया जाता है वो बड़ा सा नाला बनेगा, गटर टाइप बनेगा, तब जाकर के पानी का निकास होगा। ऐसे छोटे मोटे नाली और नापदान से काम नहीं चलेगा। उसके लिए बहुत लंबे बजट। दूसरा बड़ा कार्य आपका क्या होगा? देखिए, दूसरा बड़ा कार्य मेरे लिए, मैं उसमें A.K. शर्मा जी के साथ लग करके यहाँ एक रेलवे अंडरपास जो है, जिससे 25,000 जनता जो है उधर आने जाने के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं और शहर क्षेत्र में ही है, वो शहर क्षेत्र है, वो एक अपने नगर पंचायत का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो बड़ा गांव, उसमें 3-4 वार्ड आते हैं, 5 वार्ड आते हैं, करीमुद्दीनपुर से लेकर के और इधर बड़ा गांव डड़वा तक जी। वो सारा निकास जो वही जो मेन, जब तो हम तो जानते हैं कि जब रेलवे लाइन जब बनी वह तब से वह रास्ता था और पता नहीं क्यों जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दिए या जनप्रतिनिधियों के अनुसार जो है वह फाटक को बंद कराया गया कुछ क्षणिक लाभ के लिए और अपने बाबाई के लिए उस फाटक को बंद उसको खुलवाने का पूरा प्रयास, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं जब तक वो बंद नहीं जाएगा तब तक प्रयास करता रहूंगा और A.K. शर्मा जी ने वादा भी किया है। तीसरा सबसे बड़ा कार्य आपका क्या है? तीसरा कार्य, अब घोसी में कहीं फल मंडी नहीं है और सब्जी मंडी नहीं है, तो मेरा यह विचार है कि कहीं नगर के अगल बगल या तो नगर में ही अगर मिल जाती है जगह, नगर में अगर मिल जाती है जगह भरपूर। देखिए, अब घोसी एक विकसित
नगर पंचायत है, मऊ जिले की सबसे बड़ी नगर पंचायत है घोसी। और इसमें कहीं भी सब्जी मंडी नहीं है, फल मंडी नहीं है, रोड पर ही फल मंडी भी लगती है और सब्जी मंडी भी लगती है, जिससे चूंकि यह नेशनल हाईवे रोड है, वो आने जाने में दिक्कतें होती है। और कभी कभी तो जाम लगता है तो पुलिस वाले भी परेशान करते हैं व्यापारियों को। इससे देख करके, हम भी व्यापारी हैं तो इसको देख करके बड़ा दुख होता है कि अगर हमारे यहाँ ये कहीं मंडी रहती तो ये व्यापारी सुरक्षित रहते और अपने व्यापार को बड़े आसानी से कर लेते। तो मेरा इस पर भी बहुत बड़ा फोकस है। यहाँ सब्जी मंडी बनवाएंगे, सब्जी मंडी बनवाएंगे, फल मंडी बनवाएंगे, और उसी के साथ अगर बड़ी जगह मिलती है, अगर बहुत बड़ी जगह मिल जाती है तो उसी में मछली मंडी और तमाम ऐसे जैसे छोटे मोटे व्यापार है उसमें खोलने का प्रयास करेंगे। पब्लिक का भी एक प्रश्न है कि दोनों तरफ जो है जाम की स्थिति नगर में बनी रहती है, पार्किंग को लेकर के भी बड़ी समस्या है। शहर के अंदर लोग बाजार करने आते हैं, तहसील भी मार्केट में ही है, हॉस्पिटल भी मार्केट में ही है, तो यहाँ जो है पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है। क्या अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो कहीं पार्किंग की व्यवस्था कराएंगे? देखिए, घोसी एक ऐसी शहर है जो एक मेन रोड है और यहीं से हमारे लिए मधुबन के लिए भी रास्ता जाती है, आगे से बलिया के लिए भी जाती है। तो अभी तो हमारे देखने में कोई ऐसी जगह सुरक्षित नहीं मिल रही है जहाँ की वो पार्किंग, देखिए पार्किंग के लिए एक सरकारी जगह चाहिए जो नगर पंचायत की जमीन हो, वह सबसे बड़ी जरूरी है। हम रोड पर नहीं लगा सकते हैं, पार्किंग नहीं कर सकते हैं। और अगर नगर पंचायत की जमीन कहीं मिल जाती है, सबसे बड़ी जैसे क्या ऐसा नहीं हो सकता है इसको अंडरग्राउंड पार्किंग बनवाना? देखिए शहर के अंदर ही जो है, देखिए अभी घोसी ऐसी विकसित टाउन एरिया नहीं है कि जहां हम इस विषय में सोच सकते हैं। अभी रोड पर ही कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर बहुत अधिक आवश्यकता, जैसे जाम लगने की, जाम तो लग ही रहा है, उसमें उम्मीद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर जैसे अगल बगल कहीं जमीन मिल जाती है, अगर भाड़े पर भी जमीन मिल जाती है तो उसको नगर पंचायत के तरफ से उसको एक्वायर करके और उसको टैक्सी स्टैंड बनाने के लिए कोशिश किया जाएगा कि ताकि जाम न लगे, जाम की मुक्ति मिल सके। जी। और आपके मन में क्या है सड़क नाली को लेकर के? जो वार्ड हैं, जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, उसमें सड़क नाली को लेकर के आपकी क्या है? देखिए, कुछ ऐसे सड़कें हैं जो बहुत पहले की बनी है। हम जानते हैं कि 2-3 काल की पहले बन चुकी है और जो आज एकदम मतलब जर्जर बन चुकी है, जो मतलब उसमें आने जाने में वो प्लेन रास्ता, मट्टी का रास्ता ठीक रहता है, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं है जहाँ मतलब कि गड्ढे हैं, एक बित्ता नीचे एक बित्ता ऊंचे, उसमें आने जाने के लिए यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है। ऐसे कहीं जैसे कई ऐसे सड़कें हैं, अब उसका नाम हम लूँ तो समय लगेगा। वो सारी सड़कों का मैं पुनः, शासन सत्ता है, नगर विकास मंत्री अपने, मैं इस जितने सड़क, आपने कई बार नगर विकास मंत्री का नाम लिया है, नगर विकास मंत्री आपके होम डिस्ट्रिक्ट है, उनकी प्रतिष्ठा भी दाव पे लगी हुई है। चाहे वो मऊ सदर का मामला हो, चाहे घोसी का मामला हो, चाहे मधुबन का मामला हो, उनकी प्रतिष्ठा को कैसे बचाया जा सकता है? प्रतिष्ठा, प्रत्याशी जीत करके अपना प्रत्याशी अपने व्यवहार पर बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। 11 मई को मतदान होना है, 24 अप्रैल तक ये हुआ है, पर्चा दाखिला हुआ है और टिकट भी लगभग 23-24 अप्रैल को ही फाइनल हुआ है। बहुत कम समय मिला है। इस कम समय में आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्या तैयारी देखिए, कैसे चुनाव को जीता जाएगा? कार्यकर्ता जो है, जो समाज सेवा करता है, कार्यकर्ता के लिए यह 10 दिन का समय बहुत समय है। यह समय उनके लिए कम है जो तत्काल अपने धन बल के साथ चाहते हैं चुनाव लड़ना, उनके लिए समय बहुत कम है। मेरे लिए तो वो उनके लिए बहुत समय कम है। मेरे लिए तो यह 10 दिन नहीं 5 दिन में चुनाव होता तो मैं चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जीतता। दल ने टिकट दिया है इसलिए नहीं, या आप अपने बल पे 5 दिन में? पार्टी ने टिकट दिया है तो पार्टी का मैं सम्मान करता हूं, तो पार्टी के साथ साथ अपना भी सम्मान है। हम भी मेहनत किए हैं, तो पार्टी ने जब टिकट दिया है तो मेरा भी सम्मान है। मैं 5 साल तक लोगों के बीच में चला हूं, पार्टी के साथ चला हूं, अपने निजी काम से लोगों के बीच में आना जाना रहता है, पार्टी के काम के लिए चलता हूं, अपने लोगों के बीच में आना जाना रहता है। तो मेरे लिए समय सामान्य नहीं रखता है, मेरे लिए
समय, मैं तो चाहता हूं कि यार 2 दिन का समय, 3 दिन का समय मिलता तभी मेरे लिए ठीक है। उन लोगों के लिए ठीक नहीं था जो मतलब कि तत्काल आकर के और प्रभाव से अपने चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो जनता भी देखिए, जनता भी समझ चुकी है, जनता भी समझ चुकी है, जनता को विकास अब चाहिए, जनता बहुत देख चुकी है। डबल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार की बनने जा रही है। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है तो फिर मुझको कहीं से कोई विकास में कोई बाधा पड़ेगा क्या? नहीं, बाधा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप सुन रहे थे मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी को, आप भारतीय जनता पार्टी से घोषित आदर्श नगर पंचायत से अधिकृत प्रत्याशी हैं और आपका स्पष्ट कहना था कि पिछले 5 सालों से मैं नगर क्षेत्र में काम किया हूं और जनता के बीच में रहा हूं। यह समय हमारे लिए कम नहीं है, अगर हमको मौका मिलता है तो सबसे पहले जो है इस क्षेत्र में जो जल निकासी, जल जमाव का सबसे बड़ा समस्या है, जल निकासी के लिए शिविर बनवाने का काम करूंगा और पार्किंग को भी लेकर के आप काफी गंभीर नजर आए। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट। धन्यवाद।